शांत हो जाएगी। भाइयों बहनों, मुझे बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के गुर्गे जगह जगह जाकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को धमका रहे हैं। लेकिन अब ये धमकीबाज बहुत ज्यादा समय तक नहीं चल पाएंगे। चुनाव की प्रक्रिया 10 मार्च को संपन्न हो जाएगी और 10 मार्च के दिन जब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी, तब आप देखना फिर क्या प्रदेश के अंदर कानून का राज कैसे स्थापित होता है और कानून का राज फिर से प्रदेश की जनता जनार्दन देखेगी। भाइयों बहनों, जो ये उत्साह है आप लोगों का, ये उत्साह वास्तव में वास्तविक उत्साह है। मैं कल देख रहा था, जिस दिन नामांकन करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी करहल में आए थे, उन्होंने कहा अब दोबारा सर्टिफिकेट लेने के लिए आऊंगा, लेकिन प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी ने उनको 5वें दिन ही वापस यहां आने के लिए मजबूर कर दिया। वे बौखलाए हैं, परेशान हैं, आसमान से टपके और खजूर में अटके वाली स्थिति उनकी हो गई है। वैसे आप बहुत बुद्धिमान हैं। याद करना, आजमगढ़ ने उन्हें सांसद चुना और कोरोना कालखंड में एक भी बार आजमगढ़ नहीं गए, इसलिए वहां से उन्होंने लड़ने का साहस नहीं किया। उनको लगा कि नेताजी की विरासत को मैं हथिया लूं। एक तो आप देख रहे होंगे, मुझे कल एक तस्वीर से आज के समाचार पत्रों में बड़ी हंसी आई और बड़ी मैं अफसोस भी कर रहा था। बेचारा शिवपाल जो प्रदेश का नेता था, कल उसको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिली। कैसे वहां कुर्सी नहीं मिली और वह मुंह लटकाए बैठा था। क्या दुर्गति थी उसकी। और वह दुर्गति देखते हुए मुझे तो कल बड़ा लग रहा था कि कहां ये प्रदेश भर में घूमता था, हजारों लोग उनके साथ जाते थे। नेताजी का प्रमुख सिपा सालार हुआ करता था और कल उस बेचारे को कुर्सी का हत्था मिला बैठने के लिए, कुर्सी का हत्था। यानी आज के दिन पर अगर किसी व्यक्ति को आप दुर्गति का जीता जागता नमूना देख सकते हैं तो शिवपाल यादव उसका एक जीता जागता नमूना आपको मिल जाएगा। और दूसरा, नेताजी भी बहुत होशियार हैं। कल वे आए थे, वे जानते हैं करहल की जनता फैसला कर चुकी है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ही उनका नेता होगा। तो नेताजी ने कल यही कहा कि भाई ठीक है, तुम लोग जो चाहो तय कर लो, अपना विधायक चुन लो। दूसरा व्यक्ति बोला जा रहा है कि नाम बोल दीजिए, नाम बोल दीजिए। वो कह रहे कौन लड़ रहा है यहां से सपा का प्रत्याशी, मुझे तो पता ही नहीं है। अब ये दुर्गति हो गई हो कि बाप पुत्र का नाम न जान रहा हो। तो भाइयों बहनों, ये सपा की पूरे प्रदेश के अंदर की दुर्गति को भी प्रदर्शित करता है। और इसीलिए आज मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, मैनपुरी में पहली बार भारतीय जनता पार्टी 4 की 4 सीटों पर अपनी विजय पताका फहराएगी। मैनपुरी है, करहल है, भोगांव है, किसनी है, चारों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन इसके लिए हम लोगों को अभी भी निश्चिंत नहीं होना है, क्योंकि जिन लोगों ने प्रदेश को पूरी तरह चर करके बर्बाद करने का कार्य किया हो, जिन लोगों ने करहल को उसकी पहचान दिलाने का नहीं, मैं देख रहा था कितनी गरीबी है, कितनी बदहाल स्थिति है, कितना बेरोजगारी है और किस हद तक जाकर के लोगों का शोषण किया गया है। अब कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। हमने इतना तय कर लिया है, प्रदेश का एक जगह का गुंडा दूसरे जगह जाने की स्थिति में नहीं है। आज के दिन पर कुछ लोग जेल में चले गए थे,
जेल के बाद बेल लेकर के बाहर आए होंगे और अभी 2-3 महीने के लिए अब चुनाव की घोषणा हुई, थोड़ा इस समय रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाइयों बहनों, इनका रेंगना 10 मार्च के बाद भी बंद हो जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम तो तय कर चुके हैं। हम तय कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश की पहचान को नहीं मिटने देंगे और उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसान को भी परेशान नहीं होने देंगे और अपनी बहन बेटियों की इज्जत के साथ भी किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। सैफई खानदान के लिए अपना कुनबा ही पूरा प्रदेश होगा, लेकिन मेरे लिए तो पूरा प्रदेश ही परिवार है और इसलिए पूरे प्रदेश के हित के बारे में हम लोग सोचते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया, सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ और सबके विकास के लिए हम लोगों ने तय किया है, एक हाथ पर विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग घूमेंगे। आप देखना, उत्तर प्रदेश विकास भी करेगा और ये दंगा फसाद करने वाले, कर्फ्यू लगाने वाले, व्यापारियों पर हमला करने वाले, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले और ये जितने धमकीबाज है ना, इनको आप देखना 10 मार्च के बाद ये अपने गले में तख्ती लटका करके घूमते हुए दिखाई देंगे। और वही आह्वान करने के लिए मैं आया हूं, बेझिझक वोट दीजिए। आपके उत्साह को देख करके मैं कह सकता हूं, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से किया है। और भाइयों बहनों, आप उनको चुनाव जिता करके भेजे, करहल को एक बार फिर से मथुरा वृंदावन बनाने का काम अगर कोई करेगा तो भाइयों बहनों वह एसपी सिंह बघेल के नेतृत्व में होगा। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। चुनाव के दिन पहले मतदान, यानी 20 तारीख को चुनाव होने हैं परसों। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। पहला काम मतदान का, डरिए मत, बेझिझक जाइए। जो उत्साह आपने दिखाया है करहल के प्रति और मैनपुरी के प्रति, मैं उसका आह्वान करने के लिए आया हूं। ये जो गुंडे अपराधी अभी हमला करके अपना कायराना हरकतों का कर रहे हैं ना, इनका तो बहुत अच्छा उपचार है हमारे पास, बहुत अच्छा उपचार है। ऐसे धमकीबाज पश्चिम में भी पैदा होते थे, केराना और कांदला में भी। और आपने देखा होगा कि आज कांदला और केराना के अपराधी गले में तख्ती लगा कर भीख मांगते हैं, कहते हैं साहब एक बार जान बकस दो, बस हम सब्जी बेचकर अपना काम कर लेंगे, ठेला लगा करके अपना काम कर लेंगे, लेकिन हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी व्यापारी को पलायन नहीं करने देंगे अब। और भाइयों बहनों, मैं यही कहने के लिए आया हूं, बेझिझक आप वोटिंग करिए, डरिए मत, अपना चुनाव बूथ पर जाइए। हर एक मतदाता को पहला काम मतदान का और फिर जलपान का। पहला काम मतदान, सभी लोग सहमत हैं? कमल चुनाव चिन्ह पर प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी को चुनाव जिता करके भेजेंगे। मैं आश्वस्त होकर के जाऊं, मजबूती के साथ सभी लोग सड़क के उस पार भी मेरे साथ दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत।